कह रहे हैं परिधि ही, परिधि उसको कहते हैं गोलस्य ऊपरी भागस्य, जो गोल लोक लोकांतर जो है वो सब कैसे बनाए हैं, गोल बनाए हैं, सबकी आकृति गोल है। सूर्य भी गोल, चंद्रमा भी गोल, पृथ्वी भी गोल, और भी नक्षत्र जो है वो सब गोल हैं। तो गोल जो होता है वो पूर्णता का प्रतीक होता है, चाहे वो एक बिंदु है या सर्कल है तो पूर्ण हो गया ना, और उसका हर पॉइंट पूर्ण होता है। आप जहां से भी शुरू करेंगे आप वहीं आके पहुंच जाएंगे। तो कहीं से भी आप शुरू कर लो तो वो ही उसका आदि बन जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा परिधि उसको कहते हैं गोलस्य ऊपरी भागस्य, जो भी गोल है माने जो भी कोई पदार्थ परमात्मा ने बनाया है, ग्रह उपग्रह आदि जो बनाई हैं, उनका जो ऊपर वाला भाग है, ऊपरी भागस्य यावता सूत्रेण परिवेष्टनम भवति, जितने सूत्रों से उसका परिवेष्टन किया है, परिवेष्टन कहते हैं लपेटना, तो जितने सूत्र उसके ऊपर लपेटे गए हैं, परिवेष्टनम भवति स परिधि जेय, उसको परिधि मानना चाहिए। मतलब कोई गोल चीज है और उसके ऊपर आपने, जैसे ये सूत्र है तो ऐसे लपेट देते हैं ना, तो ये कितना लपेटे मारे, तो जो भी बना है उसके चारों तरफ 7 लपेट हैं, 7 परिधियां हैं। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर भी 7 लेयर्स हैं, ऐसे सूर्य के ऊपर भी, चंद्रमा के ऊपर भी, सबके जो भी बनाया परमात्मा ने उन सब के ऊपर 7 लेयर्स हैं। अस्य ब्रह्मांडस्य ब्रह्मांड अंतर्गत लोकानां वा सप्त सप्त परिधयः भवन्ति। ये महर्षि दयानंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। कह रहे हैं अस्य ब्रह्मांडस्य, ये जो ब्रह्मांड है इसका, अर्थात ब्रह्मांड अंतर्गत लोकानां वा, ब्रह्मांड का अर्थ ही इन्होंने 2 किया है। ब्रह्मांड का मतलब एक तो पूरा का पूरा ऑल ओवर यूनिवर्स, उसको ब्रह्मांड का, दूसरा ब्रह्मांड अंतर्गत लोकानां वा, उस ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाले लोक लोकांतर, तो उसमें एक पृथ्वी लोक भी है, जैसे चंद्रलोक भी है, तो ऐसे ये उस ब्रह्मांड के उस पूरे यूनिवर्स के अंतर्गत आने वाले जो लोक हैं उसको भी ब्रह्मांड कहा। अस्य ब्रह्मांडस्य, इस ब्रह्मांड का, या ब्रह्मांड अंतर्गत लोकानां वा, या इस ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाले लोकों का, सप्त सप्त परिधय भवन्ति, 7 परिधियां होती हैं इनकी। जैसे पृथ्वी को ले रहे हैं ये, समुद्र एक परिधि, सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर क्या है, जल, समुद्र एक, तदुपरि त्रसरेणु, उसके ऊपर त्रसरेणु, उसके ऊपर त्रसरेणु सहित समुद्र, दूसरा वायुर्द्वितीय, उसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर कौन सी लेयर है, दूसरी वायु, वायुर्द्वितीय, मेघमंडलम तत्रस्थ वायु तृतीय, और मेघमंडल और उस मेघमंडल में रहने वाला वायु तृतीय लेयर हो गई है। फिर वृष्टि जलम चतुर्थः, जो वृष्टि के रूप में जल बरसता है वो चौथी लेयर इस पृथ्वी के ऊपर। वृष्टि जलम चतुर्थः, तदुपरि वायु, उस जल के ऊपर वाली जो वायु पंचम है, वो पंचमी लेयर है। अत्यंत सूक्ष्म धनंजय षष्ठः, और उस वायु से भी ऊपर एक अत्यंत सूक्ष्म प्राण है जिसको धनंजय कहते हैं। अपने शरीर में भी है ना 10 प्राण, ऐसे ही यहाँ बाहर ब्रह्मांड में भी है, तो कह रहे हैं उससे ऊपर ये धनंजय जो है ये अत्यंत सूक्ष्म प्राण का नाम है। तो ये हो गया छठा। और सूत्रात्मा सर्वत्र व्याप्तः सप्तमश्च, और उसके भी ऊपर है एक सूत्रात्मा। सूत्रात्मा मतलब इसकी भी, पृथ्वी की भी एक चेतना है, तो उसको सूत्रात्मा कहा, तो वो 7वां। तो ऐसे यहाँ 7 लेयर हैं, और ऐसे ही वहां भी आए बिल्कुल ऐसा का ऐसा वर्णन। हाँ, उन्होंने बताया कि ये जो सत्व रज तम और मूल प्रकृति
प्रकृतिर महान महतो अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि। तो पुरुष को छोड़ के स्थूल भूतानि यहाँ तक ये जितना भी मटेरियल है उसी से तो बना ना ये सब। तो ये कहाँ है और कितना है? तो उन्होंने बताया कि ये आकाश में 56 करोड़ योजन, 56 करोड़ योजन, 56 करोड़ है या 56,000 करोड़ है? उस दिन तो मेरे को याद था, आज थोड़ा कंफ्यूजन है। इतने योजन में है ये सारा रॉ मटेरियल, और उसके ऊपर उससे 10-10 गुना ज्यादा 7 लेयर्स हैं। उस सारे को कहा ब्रह्मांड, और वो जब टूटा तब ये सृष्टि बनी, ऐसा वहां पे वर्णन है ब्रह्मांड। उसमें अपन पढ़ते हैं ना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का दूसरा मंत्र, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। अग्रे सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ समवर्तत, इस सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ था, एक ऐसा गोलक था कि हिरण्य है गर्भ में जिसके, उसको कहा हिरण्यगर्भ। और हिरण्य का मतलब ये ही है, ये इतने सारे पदार्थ, 23 पदार्थ हो गए ना। यहाँ 21 कहा है जो समिधा बनी, सप्तत्रिंश कहा ना यहाँ पे, त्रिसप्त कहा यहाँ पर। और वहां वेद में भी यही मंत्र है, ये त्रिसप्ता पर्यंति विश्वा। अथर्ववेद का है ना पहला ही मंत्र, ये त्रिसप्ता पर्यंति विश्वा रूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषाम तन्वो अद्य दधातु मे। तो ये ऐसा कैसा ही वर्णन वहां है। हाँ जी। ओम दीदी जी, सादर प्रणाम जी। दीदी जी, आपने बताया अभी कि जो हम हवन करते हैं वो भगवान का भोजन है, लेकिन भगवान तो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, हम सुना है। तो हम लोग भोजन कैसे दे पाएंगे भगवान को? तो भगवान का रूप ये सारी सृष्टि है ना। तो जो हम यजन करते हैं तो वो हमारी आहुतियां फिर वायु के पास जाती हैं, वायु से बादल को जाती हैं, बादल से ऊपर फिर जल को जाती हैं, वो फिर घनीभूत होकर के वृष्टि करते हैं। तो ये जो सारी सृष्टि है ये ही भगवान का रूप है, ये ही उसका भोजन है, इसको बढ़ाना। तो इसलिए भगवान को यहाँ क्या कहा, यज्ञ रूप कहा, यज्ञम कहा। भगवान कोई मनुष्य नहीं है, कोई ऐसी आप सोचें कि कोई आकृति है और उसको कुछ आवश्यकता है नहीं, वो तो पूर्ण है। तो यहाँ पर भगवान का कैसा स्वरूप है, यज्ञ रूप बताया, उसको यज्ञ रूप बताया, पशु रूप बताया। यज्ञम अतन्वत वेद मंत्र कह रहे हैं ना, यज्ञम अतन्वत देवों ने ये बताया ना, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, यज्ञ को विस्तृत किया। तो यहाँ परमात्मा का रूप ही यज्ञ रूप कहा है। तो हम यज्ञ के माध्यम से उसको देते भी हैं और लेते भी हैं, और देने में ही लेना छिपा हुआ है। अगर हमें भगवान से लेना है तो हम भगवान को दें, यदि हमें माता पिता से लेना है तो हम माता पिता को दें, यदि हमें गुरुजनों से लेना है तो पहले गुरुजनों को हम दें। ये भी वेद ही बता रहा है, देहि में ददामी ते, ये सामवेद का मंत्र है। न मे देहि न ते दधे, मुझे दो तो मैं आपको वापस दूंगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। धरती कहती है मैं आपको दूंगी, अनंत गुणा दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे दो। तो पहले तो बीज तो बोना पड़ेगा ना, लेने के लिए पहले देना पड़ता है। अगर नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। फिर अगर बीज नहीं बोओगे तो आपको पृथ्वी आपको 1000 गुना करके देगी, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी, देना आपको पड़ेगा। पहले पृथ्वी को बीज आपको बोना पड़ेगा। आपको किसी से सम्मान चाहिए तो शुरुआत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। पहले आप दो किसी को सम्मान, तो वहां से सम्मान मिलेगा। आपको धन कमाना है तो आप पहले इन्वेस्ट करो वहां पे, तो फिर आप 1 करोगे तो आपको 10 गुना मिलेगा।
आपको दूसरे लोगों से सेवा चाहिए, प्रशंसा चाहिए, तो पहले आप शुरुआत करो, आप उनकी सेवा करना शुरू करो, फिर वो आपकी सेवा करेंगे। आज पतंजलि की सेवा करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी शुरुआत पहले श्रद्धेय स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने की। उन्होंने पहले लोगों की सेवा करना शुरू किया, तो अब लोगों ने पतंजलि की सेवा करनी शुरू कर दी। तो शुरुआत हमारी तरफ से होनी चाहिए। जैसे मानो हम गाय की सेवा करते हैं, तो फिर गाय हमारी सेवा करती है, हमें दूध देती है, मक्खन देती है, दही देती है। तो ऐसे ये सृष्टि, पूरी सृष्टि ही भगवान है, भगवान का ही ये सगुण साकार रूप है। जैसे हम आत्माओं का ये शरीर सगुण साकार रूप है, आत्मा का तो कोई रूप है नहीं। हम आत्माओं का रूप क्या है, इस शरीर को ही हमारा रूप कह दिया जाता है उस व्यक्ति के नाम से। तो ऐसे ईश्वर तो कोई सगुण साकार चीज है नहीं, वो तो एक महान शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है एक। पर उसका यदि सगुण साकार रूप देखना है तो ये सारी सृष्टि ही उसका सगुण साकार रूप है। तो उसको देने का मतलब क्या है, इस सृष्टि को देना, और इस सृष्टि के देने में हमारा लेना छिपा हुआ, इसलिए हम देते हैं। व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसको वो जितना यज्ञ करता है उससे हजारों गुना ज्यादा उसको वापस मिलता है, तब तो किया जाता है यज्ञ। यदि अग्नि में डाल के नष्ट हो जाए तो तब कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है। तो बड़े बड़े, जितना बड़ा यज्ञ किया जाएगा उतना बड़ा उसका प्रतिफल। तो इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ याग करते थे स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, कि पृथ्वी के तो सारे सुख मिल गए, अब हमें स्वर्ग के सुख चाहिए, तो फिर वो अश्वमेध आदि यज्ञ करते थे। अब पूछो, आपको क्या पूछना है? जी दीदी जी, अपने यहाँ के वैज्ञानिक मानते हैं कि जो हवन करने से पर्याप्त मात्रा में मतलब कम घी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर शुद्ध हो जाता है। उसी के कारण वर्षा होती है। और पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसका मेन कारण यही था कि यज्ञ होगा तो वहाँ का वातावरण शुद्ध होगा और वर्षा होगी और धन धान से परिपूर्ण राज्य होगा। तो सब लोग ऐसा हवन करते नहीं थे, तो इसको देवताओं से जोड़ दिया गया, जिससे हमारा हिंदुस्तान जो भाव प्रधान देश है, देवताओं को मानता है, भगवान से डरता है। तो जो वैज्ञानिक थे हमारे पुराने ज़माने के ऋषि मुनि, उन्होंने इसको भगवान से जोड़ दिया कि आप यज्ञ करिए तो धन धान होगा और सुख संपत्ति आएगी, जिससे प्राकृतिक रूप पर अपने आप वातावरण शुद्ध हो जाएगा और धन धान और वर्षा होगी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि साइंस इसको जानती है, कि तो साइंटिफिक रीजन है इसका, तो इसका उत्तर आप सुन लो। इसका ऋषियों की तरफ से उत्तर ये है कि जो आप केवल वर्षा के लिए यज्ञ कह रहे हैं ना, ये तो बहुत छोटा यज्ञ का बायो प्रोडक्ट है, आप ये समझ लो। वास्तव में जो यज्ञ और उसका प्रभाव है वो तो इस बारिश से अनंत अनंत गुना ज्यादा है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति यूं कहे कि जी योग करने से तो मेरे घुटने का दर्द चला गया, मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया। तो ये बीपी शुगर मोटापा ठीक होना योग का, ये तो बहुत छोटा सा योग का अंश है। वास्तव में योग से और क्या क्या हो सकता है, कितने अद्भुत परिणाम और कितनी अनंत संपत्ति मिल सकती है, इतना बड़ा योग का स्वरूप है। तो यज्ञ का इतना बड़ा स्वरूप है कि वो केवल बारिश के लिए नहीं करते थे हमारे जो साइंटिस्ट थे या हमारे जो ऋषि थे। बारिश तो एक काम है, उसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है, तो वो थोड़ी देर आप यज्ञदेव जी के पास बैठ लेना, ये बताएंगे आपको ना। तो ये वास्तव में ही पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई ये जो यज्ञ हैं, ये वेद में ही आया। ये भुवनस्य नाभि, जैसे हमारे शरीर की नाभि है ना, सेंटर पॉइंट, उसी तो से तो पूरे शरीर का विस्तार हुआ है। और उसी शरीर में अनंत अनंत शक्तियां हैं जो ऋषियों ने अभिव्यक्त करके दिखा दी अपने अपने जीवन से, कि इस छोटे से शरीर में ब्रह्मांड में कितनी शक्ति हो सकती है। तो वो जो नाभि है, वो नाभि कहाँ है, इस ब्रह्मांड की नाभि कहाँ है, सेंटर पॉइंट क्या है जिससे ये सारा चल रहा है, उसको यज्ञ बताया।
और उसको गीता में भी यज्ञ बताया। तो इसको आप सामान्य भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारे जीवन के श्रेष्ठतम कार्य हैं वो सब यज्ञ हैं। यज्ञ का मतलब केवल यज्ञशाला में करते हैं उतना ही नहीं है, वो भी एक पवित्र काम है, पर हम अत्यंत पवित्रता से जो भी हमारे जीवन के श्रेष्ठतम कार्य हैं, श्रेष्ठतम विचार, श्रेष्ठतम भाव, श्रेष्ठतम योजना, श्रेष्ठतम वाणी, श्रेष्ठतम कर्म, वो सब यज्ञ हैं। और उन सबको मिला के हमारा जीवन यज्ञ बनता है। और ये सारी सृष्टि भी यज्ञ रूप है। ऐसे वेद ने भी बताया, ऐसे गीता ने भी बताया, ऐसे सब महापुरुषों ने बताया। गीता में कहा सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट काम दुख। कह रहे यज्ञ मैंने एक बार रच दिया है, भगवान जी कह रहे हैं गीता में, और तुम भी अब यज्ञ के द्वारा इस यज्ञ को बढ़ाना। यज्ञ को किससे बढ़ाया जा सकता है? यज्ञ से ही बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यहां भी कहा, अगला मंत्र जो आ रहा है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत। यज्ञ के द्वारा यज्ञ को यजन करते हुए, यज्ञ के द्वारा, ये तो हम मनुष्यों के लिए आ गया, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए आ गया। और यज्ञम अयजंत, यज्ञ को यजन करते हैं। तो यहाँ दूसरा जो यज्ञ है वो परमात्मा के लिए है। यज्ञ माने यज्ञ रूप परमात्मा को, वो आएगा, वहीं पढ़ लेंगे अगले मंत्र में, ठीक है। तो चलिए आगे, जो 7 बताए थे लेयर वो इन्होंने बता दिया। सूत्रात्मा सर्वत्र व्याप्त सप्तमश्च एवं एकैकम अस्योपरि सप्त सप्त आवरणानि स्थितानि सन्ति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से एक एक जो लोक बनाया, ये तो एक पृथ्वी लोक का बताया यहाँ पर। तो महर्षि दयानंद कह रहे हैं एवं इसी प्रकार एकैकम अस्योपरि, एक एक जो है उसके ऊपर सप्त सप्त आवरणानि स्थितानि सन्ति। जो भी लोक लोकांतर बनाए हैं उनके ऊपर 7-7 आवरण हैं, 7-7 ढक्कन है, परिधियां हैं। तस्मात् ते परिधयः विज्ञेया, इसलिए उन आवरण रूप में है, इसलिए उनको क्या कह दिया? परिधि कह दिया। तस्मात् ते परिधयः विज्ञेया, इसलिए उनको परिधि जान लेना चाहिए। फिर आगे जो कहा त्रिसप्त समिध कृता, इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए त्रिसप्त अर्थात 21 समिधाएं बनाई। कृता मतलब बनाई। 21 पदार्थाः सामग्र्यस्य चास्ति, इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए 21 समिधाएं हैं। कौन सी हैं वो? प्रकृतिर महत् बुद्ध्याद्यन्तःकरणं जीवश्च एषा एका सामग्री परम सूक्ष्मत्वात्। एक सामग्री तो है सूक्ष्म सामग्री, तो उसमें क्या आता है? प्रकृति मतलब मूल प्रकृति, और महत्, महत् मतलब बुद्ध्यादि अंतःकरणम, महतत्व जिसको कहते हैं। तो मूल प्रकृति और बुद्धि और जीव, ये तो सूक्ष्म है। जीवश्च ऐसा एका सामग्री, ये एक प्रकार की सामग्री है। ये कैसे हैं? परम सूक्ष्मत्वात्, परम सूक्ष्म है ये। और आगे 10 इंद्रियाणि, 10 इंद्रियों में श्रोत्रम त्वक चक्षुः जिह्वा नासिका वाक् पादौ हस्तौ पायोपस्थम च इति, माने 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो कुल मिला के हो गई 10 ये और 3 ऊपर वाले, कितने हो गए? 13। शब्द स्पर्श रूप रसगंधाः पंच तन्मात्राः, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये 5 तन्मात्राएं, 13 और 5 18। पृथिव्यापस तेजो वायु आकाशम इति पंचभूतानि मिलित्वा च 10 भवन्ति। ऊपर वाले जो 3 थे उसको इन्होंने एक सूक्ष्म सामग्री मान लिया, तो एक मानेंगे उसको। जीवश्च एका सामग्री, ऐसे कहा ना, एका सामग्री परम सूक्ष्मत्वात्। एक वो 10 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां 11, और 5 ये सूक्ष्म
तन्मात्राएं, 16, 11 और 5 16, और फिर ये 5 भूत, पृथ्वी व्यापस तेजो वायु आकाशमिति पंचभूतानि मिलित्वा च 10 भवन्ति। कौन से 10? 5 तन्मात्राएं और 5 ये, इनको कह करके 10 कह रहे हैं ये। तो 5 तन्मात्राएं, 5 स्थूल भूत, 10 इंद्रियां और 1 सूक्ष्म सामग्री, तो कुल मिला के कितने हुए? 21 हुए। एवं इस प्रकार सर्वा मिलित्वा एकविंशतिर् भवन्ति, तो इस प्रकार से ये 21 हो जाते हैं सब मिलकर के। अस्य ब्रह्मांड रचनस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि, इस ब्रह्मांड की रचना में, क्योंकि जब यज्ञ करते हैं तो घी भी किस में डाला जाएगा? समिधा में तो डाला जाएगा। तो पहले तो समिधाओं का ही तो चयन किया जाता है। तो इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कितनी समिधाओं का चयन किया परमात्मा ने? 21। इन 21 समिधाओं से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 10 इंद्रियां और 1 सूक्ष्म सामग्री है। सूक्ष्म सामग्री में आगे मूल प्रकृति, बुद्धि और जीव, जीवात्मा। तो इन सब को मिलाकर के ये ब्रह्मांड का यज्ञ चल रहा है 21 समिधाओं से। एवं सर्वा मिलित्वा एकविंशतिर्भवन्ति अस्य ब्रह्मांड रचनस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि येषाम् अवयव रूपाणि तु तत्वानि बहूनि सन्ति इति बोध्यम्। और ये जो 21 हैं, एतेषाम् अवयव रूपाणि तु तत्वानि, इनके जो अवयव रूप तत्व हैं। अब जैसे पंचभूतों से कितनी वस्तुएं बनी? वो तो कितने हैं? बहुनी, अनंत हैं वो तो। ये तो मुख्य मूल तत्व बताए हैं 21 समिधाएं। तो अब इनसे एक एक से कितने बने? केवल पृथ्वी से ही कितनी वस्तुएं बनी? पार्थिव वस्तुएं तो कितनी हैं? पार्थिव वस्तुएं कितनी हैं? अनंत। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितने पशु पक्षी, मनुष्य, जितने भी शरीर हैं और जितनी वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ पत्थर, ये सब क्या हैं? पार्थिव। जिसका भी कोई मूर्त रूप दिखाई देता है वो सब क्या है? पार्थिव। तो वो कितने हैं? अनंत। तो ये तो एक पृथ्वी के ही अनंत हो गए, तो ऐसे बाकी के भी। तो इसलिए कहा एतेषाम अवयव रूपाणि तु तत्वानि बहूनि सन्ति इति बोध्यम। इन सब के 21 जो समिधाएं हैं, इनके अवयव रूप तत्व तो बहूनि सन्ति, बहुत सारे हैं, इति बोध्यम, ऐसे जान लेना चाहिए। तद इदम येन पुरुषेण रचितम तम यज्ञ पुरुषम पशुम सर्वद्रष्टारम सर्वैः पूजनीयम देवाः विद्वांसः ध्यानेन बध्नन्ति। तो कह रहे हैं तद इदम, उस इस यज्ञ को, येन पुरुषेण रचितम, जिस पुरुष के द्वारा ये यज्ञ रचा गया है, रचितम तम यज्ञ पुरुषम, यहाँ उस पुरुष को ही क्या कहा? यज्ञ पुरुष। यज्ञ को रचा, जिस ब्रह्मांड को रचा वो ब्रह्मांड भी यज्ञ रूप, और जिस यज्ञ रूप ब्रह्मांड को रचने वाला पुरुष है वो यज्ञ पुरुष। तद इदम येन पुरुषेण रचितम, जिस पुरुष के द्वारा ये रचा गया, तम यज्ञ पुरुषम, उस यज्ञ पुरुष को, पशुम, उसको, उस पशु को, पशु का मतलब सर्वद्रष्टारम, उस सर्वद्रष्टा को, सर्वैहि, सबके द्वारा, पूजनीयम, उस पूजनीय को, देवा विद्वांसः, देवता और विद्वान, ऋषि योगी, ध्यानेन बध्नन्ति, कैसे बांध लेते हैं? ध्यान के द्वारा। तो उसको बांधने का एक ही तरीका है, ध्यान से उसको बांधा जा सकता है। ध्यान मतलब क्या? ध्यान मतलब ध्यान। तो बोला जाता है ना ध्यान से खाना, तो ध्यान से खाने का मतलब क्या? अवेयर होके खाना, जागरूकता पूर्वक, ध्यान से जाना। ध्यान से जाना मतलब क्या? जागरूक होके जाना। जागरूक होके जाने का मतलब क्या? एकाग्र मतलब क्या?
एकाग्र या ध्यान का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित होकर के। ध्यान का मतलब इतना ही नहीं है कि भाई इतना ध्यान रखना ठोकर ना लग जाए, इतना अर्थ नहीं है ध्यान का। इतना तो व्यक्ति बिना ध्यान के भी कर ही लेता है, बिना ठोकर का ही पहुंच ही जाता है ना। ध्यान का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित होके जाना। अपना स्वरूप मतलब क्या? शरीर भाव में स्थित होके मत जाना, आत्म भाव में स्थित होकर के जाना। आत्म भाव में स्थित होने का मतलब क्या? कि आपको चलते समय ये पता लगे कि ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट मुझे मिला है और देखो अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को चला रहा हूं और ये मेरे आदेश से चल रहा है। मैंने इसको आदेश दिया है कि ये ऊपर जाए भोजनशाला में और देखो अब ये सीढ़ियां चढ़ रहा है कैसे ये शरीर। इसको अवेयरनेस कहते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो मेरे पास भगवान ने ये एक ब्रेन दिया है, मस्तिष्क दिया है, एक यंत्र दिया है और मैं अब इसका प्रयोग कर रहा हूं और इसके प्रयोग से अब मैं अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूं। मैं आत्मा, इसको ध्यान कहा है। तो इस ध्यान से जो विद्वान हैं, जो योगी हैं, वो उस परमात्मा को बांध लेते हैं। क्योंकि जब ये स्वयं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो खुद को जान रहा है, प्रकृति को अलग जान रहा है, इन दोनों को चलाने वाले उस परम पुरुष को भी जान रहा है, साथ ही साथ अनुभव कर रहा है। तो ये ही ध्यान है। इस ध्यान के द्वारा वो बांध लेते हैं। सर्वै विद्वांसः ध्यानेन पशुम, उस पशु को, सर्वद्रष्टारम ध्यानेन बध्नन्ति। तो वहां भी तो ऋत्विक लोग पशु को बांध लेते हैं ना यज्ञ में। तो पशु क्या है? वो परमात्मा ही है। माने उस यज्ञ के द्वारा उस सर्वद्रष्टा को भी याज्ञिक लोग बांध लेते हैं। तो धरती का और जीवन का सबसे श्रेष्ठ काम क्या है? यज्ञ। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। और ये वहां भी आता है ना, एक जगह स्वस्ति वाचन के मंत्रों में भी आता है कहीं, तम विहाय ईश्वरत्वेन कस्यापि ध्यानम नैव बध्नन्ति। नहीं बध्नन्ति माने नैव कुर्वन्ति इत्यर्थ। कह रहे हैं ये जो याज्ञिक लोग हैं, ये विद्वान जो लोग हैं, ऋषि लोग हैं, तम विहाय, उस एक ईश्वर को छोड़ करके, ईश्वरत्वेन, ईश्वर के रूप में, कस्यापि ध्यानम नैव बध्नन्ति, ध्यान के द्वारा ईश्वर को छोड़ के ईश्वर के स्थान पे और किसी को नहीं बांधते। माने ईश्वर के अलावा कोई उनका उपास्य नहीं है। ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा वो केवल ईश्वर को ही बांधते हैं, बाकी किसी को नहीं बांधते हैं। तो ये 15वां मंत्र हमारा समाप्त हुआ। शेष आगे कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।